हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किसी भी लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो फोकस होते हैं। इसका एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है, इसके जो दाईं तरफ है उसके फोकस को हमने एफ डैश से दर्शाया है। इसको हम F1 या F2 जैसे भी चाहें उससे दर्शा सकते हैं। और उसका जो वक्रता केंद्र है उसको C डैश से दर्शाया है। आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो OF होता है वो OC का आधा होता है, यानी OC जो है वो OF का दुगना होता है। इसलिए C डैश को हम 2F दुगना, फोकस दूरी का दुगना भी लिखते हैं। और क्योंकि फोकस दूरी यहाँ F डैश से रिप्रेजेंट कर रखी है, हमने दर्शा रखी है, तो इसको हम 2F डैश लिखेंगे। और इधर OF है तो इधर जो लिखेंगे OC को हम 2F लिखेंगे। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हो जाती हैं कई बार, कि यहाँ पे 2F है और इधर 2F डैश है। डैश जो है वो सिर्फ इस चीज़ को दर्शाने के लिए है कि जो डैश वाला होगा वो लेंस के एक तरफ होगा और सिंपल वाला दूसरी तरफ होगा, ठीक है। वरना ये दोनों को अगर हम 2F लिख देते हैं तो पता लगता, मान लीजिए हम कभी कोई किरण आरेख खींचते उसमें पता लगता कि प्रतिबिंब 2F पर बनता है, तो हमें ये नहीं पता लगता ना कि वो 2F इधर वाला है या इधर वाला है। इसलिए इसको अलग दिखाने के लिए हमने एक को 2F लिख दिया, एक को 2F डैश लिख दिया। आगे हम F1 और F2 से दर्शाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके किरण आरेख खींचने के, लेंसों के किरण आरेख खींचने के लिए कुछ नियम हैं हमारे पास, वो पढ़ते हैं। तो पहला जो नियम है वो ये है कि यदि कोई किरण प्रकाश बिंदु से गुजर रही है, जो लेंस के बीच में O से जिसको हम दर्शाते हैं, अगर वो प्रकाश बिंदु से गुजर रही है तो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रकाश बिंदु किसी लेंस का वह बिंदु होता है जिसमें से आने वाली किरण बिना विचलन के निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने नियम में पढ़नी है। और बाकी जो नियम हैं वो सारे के सारे वही हैं जो दर्पण में होते थे। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस पर मिलती हैं। आपको पता है कि उत्तल लेंस जो है वो किरणों को इकट्ठा कर देता है, अभिसारी लेंस है तो वो वहाँ पे फोकस पे मिलेंगी या फिर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वो अवतल लेंस में होता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है और उसको जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। फोकस की दिशा से आने वाली जो किरण होगी, आपतित किरण, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। समानांतर आने वाली फोकस पर मिलेगी और फोकस की दिशा में आने वाली समानांतर हो जाएगी। यही दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये देखिए, फोकस में से आ रही है आपतित किरण, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। ये था, ये यहाँ पे इस दिशा में आ रही है, ये इस दिशा में, फोकस की दिशा में, तो यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है। उत्तल लेंस में किरण आरेख खींचना, जैसे हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचे थे ना, वैसे ही आएगा इसमें भी कि अवतल दर्पण में जो हमने 6 पोजीशंस ली थी, 6 जगह पे सारणी भी बनाई थी, वही चीज़ है यहाँ पे है कि यदि वो वस्तु लेंस और फोकस दूरी के, फोकस के बीच में हो, ये लेंस है उत्तल लेंस और फोकस ये है F। ये देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिए जो मैंने आज इसी लेक्चर की बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि उत्तल लेंस के बाईं तरफ वाले फोकस और वक्रता केंद्र को हमने F1 और 2F1 से दर्शाया, यानी F1 और उसका दुगना 2F1, और जो दाईं तरफ हैं उनको F2 और 2F2 से दर्शाया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो यहाँ से एक समानांतर किरण आई जो फोकस में से होती हुई गुजरेगी और एक प्रकाश बिंदु से गुजर रही है वो सीधी गुजरेगी। ये आगे जाके इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाता है, यानी कि आप अगर पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये यहाँ पे कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। दूसरी तरफ लेंस के बाईं तरफ ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी है, वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो, ये फोकस है F1 जो है वो लेंस के दाईं तरफ वाले हैं, बाईं तरफ वाले हैं, माफ़ कीजिए, और जो F2 वाले हैं, F2 और 2F2, वो लेंस के दाईं तरफ वाले हैं। तो यहाँ पे जो अगर फोकस वाली है ये सीधी निकल जाएगी, मतलब समानांतर आने वाली फोकस में से निकलेगी और प्रकाशिक बिंदु में से होने वाली समानांतर, और बाद में समानांतर होती हैं किरणें। समानांतर होने का मतलब जो किरणें दो किरणें जब समानांतर होती हैं तो हम ये मानते हैं कि वो अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा। ये देखिए, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब किरणें वास्तव में मिलती हैं, इस बार हमें इनको पीछे की तरफ बढ़ाना नहीं पड़ा है, ठीक है। तीसरा देखिए, यदि वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो, F1 और 2F1 यानी कि लेंस के दाईं तरफ, बाईं तरफ जो होगा वो F1 और 2F1 के बीच में हो, तो एक किरण सीधी आई, एक प्रकाश बिंदु में से गुजरी, और ये कहाँ पे मिल रही हैं, 2F2 के पीछे मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं। उल्टा है, आपको दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा है और 2F2 के पीछे है। यहाँ ये है तो 2F, लेकिन ये 2F1 वाली उससे हमने इसको दर्शाया गया है, 2F2 यानी कि इधर वाला है, ठीक है। इसमें 2F1 पर अगर वस्तु है तो
2f1 का मतलब वक्रता केंद्र है, और दर्पण में भी ऐसा ही होता था कि वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु होती थी तो उसकी प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता था। देखिए ये 2f1 है, इस पे एक किरण सीधी आई, एक प्रकाश बिंदु में से गुजरी और ये वहाँ पे वापस 2f2 पे बन रहा है। लेकिन ये बस इतना है कि ये 2f1 पे वस्तु थी और 2f2 पे प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक 2f2 पर उल्टा और समान आकार का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर वस्तु है 2f1 के पीछे, इस 2f1 से पीछे की तरफ है, एक किरण सीधी आएगी, एक प्रकाश बिंदु में से होकर गुजर रही है और ये कहाँ पे मिल रही है? देखिए सीधी आने वाली, जो समानांतर आने वाली है मुख्य अक्ष के, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरेगी उत्तल लेंस में। ठीक है, तो ये जो किरण है कहाँ मिल रही हैं आपस में? अपवर्तित किरणें f2 और 2f2 के बीच में मिल रही हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आकार में वस्तु से छोटा है, f2 तथा 2f2 के बीच में बन रहा है। ये चार चीज़ें हमें प्रतिबिंब के बारे में बतानी होती है। अगर वस्तु अनंत पर है तो देखिए दो समानांतर किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलेंगी और कहाँ मिल रही हैं? बहुत छोटा बिंदु आकार का जो है प्रतिबिंब बना रही हैं, बिल्कुल बहुत छोटा प्रतिबिंब, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना रही हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, f2 पर बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और अत्यधिक छोटे आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, अत्यधिक छोटा है। ठीक है, तो ये हमने उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारणी बनाई है। इस बार मैंने क्या किया है कि जो पोजीशंस हैं उनको आपको रिलेटिव, आपको तुलना दिखाने के लिए आसपास ले ली हैं। अनंत पर थी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। ध्यान दीजिए, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर है, और वस्तु अगर मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर है। अगर वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर है, यानी 2f1 पर है, लेंस से बाईं तरफ है, तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा लेकिन वो लेंस के दाईं तरफ बनेगा। ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब है सारे, एक लास्ट वाले को छोड़कर, जो हमने सबसे पहला केस पढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ पे वस्तु 2f1 से पीछे बन रही है, ये जो केस हमने पढ़ा 2f1 से पीछे, वस्तु अगर 2f1 से पीछे बन रही है तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। f2, 2 वाला जो सिंबल है जिसको हम f2 और 2f2 से दर्शाते हैं, वो लेंस के दाईं तरफ है और f1 जो है वो लेंस के बाईं तरफ है। तो 2f1 से अगर पीछे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? f2 और 2f2 के बीच में, और f1 और 2f1 के बीच में अगर प्रतिबिंब है तो वो 2f2 से पीछे बन रहा है। बस साइडें चेंज हो जाती हैं, बाकी लोकेशन वही रहती है। वास्तविक, छोटा और उल्टा, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जो पहला ही सबसे पहला केस लिया था उसमें क्या था कि लेंस और फोकस f1 के बीच में अगर है, तो देखिए सबसे पहला ये केस था, लेंस और f1 के बीच में अगर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है और वस्तु की दिशा में ही बन रहा है। तो यहाँ पे 2f1 के पास बन रहा है, लेंस के बाईं तरफ ही बनेगा, आभासी प्रतिबिंब है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब है। ये जो सारे उत्तल लेंस के 6 केसेज हैं जो हमने पढ़े थे। अब अवतल लेंस की किरण आरेख खींचते हैं। अवतल लेंस में क्या है? एक तो मान लीजिए आपने वस्तु को कहीं भी रख दिया है लेंस और अनंत के बीच में, यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से एक समानांतर किरण आ रही है, अपवर्तन के पश्चात फैल जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या है? अपसारी लेंस है। अपवर्तन के पश्चात अगर फैल जाएगी तो इसको हमें पीछे की तरफ फोकस में से निकालना है, और दूसरी किरण हमने कहाँ से पास कर दी? प्रकाश बिंदु में से, जो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। अब ये दो किरणें कहाँ मिलती हैं? ये लेंस के दाईं तरफ, बाईं तरफ ही मिलती हैं, उल्टे हाथ की तरफ ही मिलती है, जिधर वस्तु रखी है उधर ही मिलती हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो और लेकिन वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब है तो उसी तरफ बनेगा जिस तरफ वस्तु स्थित है, आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर अवतल लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो ये पैरेलल आने वाली किरणें हैं, ये फैल गई, ये समानांतर आने वाली किरण है, ये फैल गई, और इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस में से पास होती हुई, फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अनंत वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु अनंत पर थी, वो बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। f1 पर बनेगा वस्तु की तरफ ही, जिधर वस्तु थी, आपकी वस्तु भी तो इधर थी ना, अनंत दूरी से उससे टकरा कर किरणें आ रही थी। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत छोटा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह परिपाटियाँ सेम वैसी ही रहेंगी जैसी दर्पण के केस में थी। ये लेंस है, आपको पता है कि जो ये उत्तल लेंस है, ये किरणों को, आने वाली किरणों को इस फोकस पर अभिसारित करता है, इकट्ठा करता है। लेंस के दाईं तरफ, सीधे हाथ की तरफ कोई भी चीज़ होगी वो क्या होगी? वो धनात्मक होगी, और लेंस के बाईं तरफ अगर कोई उल्टे हाथ की तरफ कोई चीज़ होगी तो वो ऋणात्मक होगी। तो वस्तु तो हमेशा लेंस के उल्टे हाथ की तरफ रखी जाएगी, तो यानी कि वस्तु की दूरी जिसको हम u से दर्शाते हैं वो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या होती है? प्रकाश बिंदु और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये जो फोकस दूरी है, फोकस जो मुख्य फोकस है वो लेंस के इस साइड है, सीधे हाथ की तरफ है, तो ये धनात्मक होगा। उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी हमेशा
धनात्मक होगी। और जो ये प्रतिबिंब है वो आपने देखा था कि सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें प्रतिबिंब इधर ही बन रहा था, जब वस्तु यहाँ रखी जाती थी ना, हमने पीछे की तरफ किरणें बढ़ा के देखी थी तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। उस केस को छोड़कर सारे के सारे केसेस में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वो इधर ही बनता है, लेंस के सीधे हाथ की तरफ बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी v है वो भी धनात्मक होगी एक केस को छोड़कर। तो वस्तु जो है हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है। किसी प्रकाश केंद्र के O से, किसी लेंस के प्रकाश केंद्र O से वस्तु की दूरी को u से दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाया जाता है, फोकस दूरी को f से दर्शाया जाता है, आपको पता है। तो वस्तु की दूरी जो होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, वो जो लेंस वस्तु क्योंकि वस्तु जो है वो लेंस के हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, उल्टे हाथ की तरफ रखी जाती है। उत्तल लेंस में फोकस जो होता है, मुख्य फोकस, वो दर्पण के दाईं तरफ स्थित होता है। दाईं लिख रखा है, मैंने पहले बाईं लिख दिया था, उसको काट के दाईं लिखा है। दाईं तरफ होता है तो प्रकाश की किरणें f2 पर अभिसारित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, इसलिए उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो लेंस के दाईं तरफ बनेगा। आपको पता है कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो लेंस के सीधे हाथ की तरफ बने थे। एक प्रतिबिंब था जहाँ हमें उत्तल लेंस में जो हमें पीछे की तरफ इमेज बनी थी, मिलती हुई लाइनें प्रतीत हो रही थी, तो वहाँ पे क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है अगर लेंस के दाईं तरफ बन रहा है सीधे हाथ की तरफ तो धनात्मक होगी प्रतिबिंब की दूरी। और यदि प्रतिबिंब आभासी है जो सिर्फ एक केस में था तो वो बाईं तरफ बनेगा, लेंस के उल्टे हाथ की तरफ बनेगा, और उस केस में v जो है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष होता है ना, अगर ये इसके ऊपर की तरफ है, वस्तु तो हमेशा सीधी रखी जाएगी, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ अगर कोई भी चीज़ रखी जाएगी तो वो धनात्मक होगी। और मान लीजिए प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है तो वो ऋणात्मक होगा। ये चीज़ मैंने लिख रखी है, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ स्थित होती है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आई को इमेज से, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO और HI। तो जो वस्तु की ऊंचाई है जिसको हम HO से दर्शाते हैं वो हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखा जाता है। प्रतिबिंब यदि उल्टा बन रहा है तो मतलब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे की तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि HI जो है वो ऋणात्मक होगी। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो फिर HI जो है यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वो धनात्मक होगी। उत्तल लेंस के लिए इस चीज़ को एक बार वापस समराइज कर लेते हैं, छोटे रूप में पढ़ लेते हैं। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, उत्तल लेंस के लिए बात कर रहे हैं। फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, क्योंकि लेंस के सीधे हाथ की तरफ होती है। प्रतिबिंब की दूरी दोनों हो सकती है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है उत्तल लेंस में तो धनात्मक, और प्रतिबिंब आभासी है तो ऋणात्मक। वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष से ऊपर रखी जाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब सीधा है, सीधे का मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ ही बन रहा है तो धनात्मक, और प्रतिबिंब उल्टा है तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक है। उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, ये उत्तल लेंस है। यहाँ पे हमने 2 ही केसेस पढ़े थे ना इसके इमेज बनाने वाले, तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस में किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इधर फोकस के इस तरफ, ये तो फैला देता है किरणों को, तो इधर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि प्रकाश केंद्र से और फोकस की दूरी ये लेंस के उल्टे हाथ की तरफ है, ये ऋणात्मक होगी। वस्तु हमेशा क्या होती है, लेंस के उल्टे हाथ की तरफ ही बाईं तरफ रखी जाती है, तो वो भी हमेशा ऋणात्मक होगी। और एक चीज़ और, प्रतिबिंब भी हमने दोनों केसेज में देखा है कि वो लेंस के इधर ही बन रहा है, बाईं तरफ ही बन रहा है, उल्टे हाथ की तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे v भी जो है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी। इस केस में अवतल लेंस में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों ही क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, वस्तु की ऊंचाई बाद में बात करेंगे, वस्तु की ऊंचाई वैसे मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा ही धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि प्रतिबिंब इस केस में हमने दोनों देखे हैं, दोनों सीधे बनते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, लेंस के बाईं तरफ ही बन रहा है, उल्टे हाथ की तरफ ही बन रहा है। और फोकस दूरी है वो भी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि जो किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस के उल्टे हाथ की तरफ ही, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में। ठीक है। इस चीज़ को एक बार मैंने और मतलब यहाँ से समराइज करने की कोशिश की है, इस चीज़ को समझिए। ये आपने मान लीजिए एक बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई भी लेंस था, उसका प्रकाश केंद्र है O। ठीक है। उस प्रकाश केंद्र से सीधे हाथ की तरफ अगर कोई भी चीज़ होगी, सीधे हाथ की तरफ अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो पॉजिटिव होगी, उल्टे हाथ की तरफ होगी तो वो नेगेटिव होगी यानी ऋणात्मक होगी। ठीक है। और ये है मुख्य अक्ष, ऊंचाई के बारे में बात करती है, ये थी दूरियों के बारे में बातें, ये मुख्य अक्ष के बारे में बात है। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ कोई चीज़ होगी तो वो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ कोई चीज़ होगी तो वो नेगेटिव होगी।
ये था प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से सीधे हाथ की तरफ अगर कोई चीज़ होगी, चाहे वो वस्तु है, चाहे प्रतिबिंब है, चाहे फोकस दूरी है, वो पॉजिटिव होगी, और उल्टे हाथ की तरफ होगी तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं लेंस सूत्र और आवर्धन की। तो लेंस सूत्र आपने पढ़ा था, जैसा दर्पण सूत्र था। दर्पण सूत्र क्या था? वो दर्पण की वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में जो संबंध बताता था वो दर्पण सूत्र था। यहाँ पे लेंस सूत्र भी है कि वो किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, लेंस की फोकस दूरी और वस्तु की दूरी को बारे में क्या है, संबंध बताता है। उसको हम क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। वहाँ पे क्या था? दर्पण सूत्र में इनके बीच में पॉजिटिव साइन था, प्लस का साइन था। यहाँ पे क्या है? 1/f, 1 बटे फोकस दूरी बराबर 1 बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 बटे वस्तु की दूरी। इनके बीच में माइनस का साइन है, और दर्पण सूत्र में यहाँ पे इनके बीच में प्लस का साइन था। ठीक है। आवर्धन, आवर्धन भी आपको पता है क्या होता है, हमने दर्पण वाले केस में पढ़ा है, परावर्तन के केस में पढ़ा है कि कितने गुना प्रतिबिंब को कोई भी दर्पण है वो छोटा या बड़ा करके दिखाता है, उसको दर्पण का आवर्धन कहते हैं। तो लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा कि कोई भी लेंस किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब को कितने गुना छोटा या बड़ा करके दिखाता है, उसको हम लेंस का आवर्धन कहेंगे। किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, hi प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, ho वस्तु की ऊंचाई होगी, उसके अनुपात को लेंस का आवर्धन कहा जाता है। इसे m से दर्शाया जाता है। आवर्धन का शाब्दिक अर्थ यह है कि कोई भी लेंस किसी वस्तु के कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा करके उसके प्रतिबिंब को दिखाता है, वो आवर्धन कहलाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए m 1 है, m बराबर 1 है, यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान होगा। अगर m 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होने का मतलब ये है कि वो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और यदि m की वैल्यू यानी आवर्धन की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है, चलिए, ये सूत्र थे हमने जो पहले पढ़ा था वही है कि m बराबर hi प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसको हम आवर्धन कहते हैं। अगर दूसरा भी सूत्र हमने पढ़ा था वहाँ उस केस में, दर्पण वाले केस में, उसमें क्या था कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो यहाँ भी वो है, लेकिन वहाँ पे क्या था? दर्पण वाले केस में हमने यहाँ पे एक माइनस साइन लिखा था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि किसी भी दर्पण का आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे ऋणात्मक अनुपात नहीं है लेंस के केस में, यहाँ सिर्फ प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात है, ऋणात्मक अनुपात जरूरी नहीं है। या एक चीज़ और, वो जो वहाँ दर्पण में भी थी कि यदि आवर्धन माइनस में है, नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि आवर्धन प्लस में है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, अगर आवर्धन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा बनेगा, और आवर्धन अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। इसे P से दर्शाया जाता है, पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, एक लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, P बराबर पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1 बटे फोकस दूरी। फोकस दूरी, दूरी है, दूरी का SI मात्रक आपको पता है क्या होता है? मीटर होता है ना। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक 1 बटे मीटर आएगा। यहाँ पे इसको मीटर लिखेंगे तो 1 बटे मीटर का मतलब मीटर की पावर -1 हो जाएगा, या मीटर की पावर -1 को हम डायप्टर भी कहते हैं, जो इसका एक्चुअल SI मात्रक है। वास्तविक मात्रक जो है जिसमें लेंस की क्षमता को बताया जाता है वो डायप्टर में बताया जाता है, मीटर की पावर -1 में नहीं। हालांकि बातें एक ही होती हैं दोनों। तो P बराबर 1 बटे F, यानी कि फोकस दूरी, छोटा f है, 1 बटे F का जो मतलब F का फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी कि 1 बटे F। ठीक है, फोकस दूरी जो यहाँ पे है वो मीटर में होनी चाहिए। 1 डायप्टर, अगर हम किसी कहेंगे कि ये आपका बोर्ड में प्रश्न आता है, हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन सीधा आता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और 1 डायप्टर लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें यही है कि 1 डायप्टर बराबर 1 मीटर की पावर -1। इस P की वैल्यू 1 कब आएगी? जब F की वैल्यू भी 1 हो, क्योंकि ऊपर तो 1 है। तो यानी कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 है, तो उसकी जो क्षमता होगी, उसकी पावर होगी, वो भी 1 डायप्टर के बराबर होगी। फोकस दूरी के लिए चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। आपको पता है कि उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है, इकट्ठा करता है, तो वो प्रतिबिंब जो होगा, नहीं मतलब किरणें जो होंगी वो है कहाँ पे इकट्ठी होंगी? लेंस के सीधे हाथ की तरफ इकट्ठी होंगी, उत्तल लेंस के। और सीधे हाथ की तरफ कोई चीज़ होती है, दाईं तरफ कोई चीज़ होती है, तो पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो लेंस के बाईं तरफ होती हैं, इसलिए जो होगा वो F की वैल्यू, इसमें फोकस दूरी की वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी कि ये होगा कि उत्तल लेंस की जो पावर होगी वो पॉजिटिव में आएगी,
और अवतल लेंस की जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है। ठीक है। लेंस की एक डायप्टर, ये आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा बोर्ड में कि लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की एक डायप्टर क्षमता का मतलब यह होता है कि उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग, ये आप अगला पार्ट जो हमारा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें पढ़ेंगे कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में, सामान्य कैमरा बनाने में, दूरदृष्टि दोष आँखों का एक दोष होता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, सामान्य कैमरा बनाने में यूज करते हैं। आवर्धक लेंस जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है उसको बनाने में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और दूरबीन बनाने में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में, आँखों का ही दोष होता है वो भी निकट दृष्टि दोष, उसके निवारण में हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दरवाजे में से जो स्पाई होल, एक छोटा सा छेद होता है जिससे, और उसमें अगर हम ये अवतल लेंस लगा देंगे तो ये प्रतिबिंब को जैसा छोटा करके दिखाएगा तो हमें विस्तृत क्षेत्र की चीज़ें दिखाई देंगी, दूर तक की फैली हुई चीज़ें दिखाई देंगी, उसमें भी हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लास्ट एक प्रश्न आपको समझाने के लिए है जो लेंस सूत्र पर आधारित है। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस बता दिया, फोकस दूरी बता दी कि यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस में किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ मिलेंगी, तो यानी कि ये फोकस दूरी है ये नेगेटिव होगी। ध्यान रखना आपको कि सामने वस्तु पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी बता दी, ये भी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमें बतानी है। फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये -20 होगी क्योंकि ये लेंस अवतल है, और इसमें जो फोकस होता है वो जो लेंस के सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ ही होता है, और उल्टे हाथ की तरफ कोई चीज़ होगी, बाईं तरफ कोई चीज़ होगी तो माइनस में आएगी। वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ये -50 होगा क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है, उल्टे हाथ की तरफ रखी जाती है। लेंस सूत्र में f और u का आप मान रख दीजिए। लेंस सूत्र आपके पास था 1/f = 1/v - 1/u। f की वैल्यू रख दी -20, u की वैल्यू रख दी -50। आप इसको सोल्व करते चलिए, 1/v बराबर -7/100 आ जाएगा, और v बराबर, इसको उल्टा कर लीजिए, v बराबर -100/7 आ जाएगा, यानी कि जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब है v, प्रतिबिंब की दूरी वो 14.33 सेंटीमीटर होगी, और माइनस साइन होने का मतलब किधर है? वो लेंस के उल्टे हाथ की तरफ ही है, माइनस साइन है, बाईं तरफ ही होगा, और माइनस साइन जो, और दूसरा हमें पता है कि जो अवतल लेंस है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। थैंक यू वेरी मच।